ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर। सो सपोज करो कि अगर आपके पास ये है, सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये वाला आप सभी ट्राई करो। ओके, सो वी हैव एन ऑप्शन 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनिन। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है। रिमेनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ इट। ओके, चेक करें, देखो आप लोगों ने अपनी कॉपी में नेम कर लिया क्या? आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर लिया? चेक करें। ऑलराइट, लेट्स चेक। सो अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करूं, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन ही बनेगा। अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे। अगर मैं राइट से काउंटिंग चालू करूं तो 1 2 3 4 5। अच्छा, तो दोनों साइड से ही 5 आ रहा है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है 5 डाला, ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ब्रांच में जो है सब ब्रांच है ना। ऑब्वियसली दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2। अब मैं दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, दोनों ही जो है मुझे 3 देगा। लेट्स पुट अ 3 हियर। ये हुआ 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। ना अब बताओ मेरे पास कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है? सेकंड पे है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्राइम आ जाएगा, राइट। 2 प्राइम पे कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट है बताओ? करेक्ट, 2 प्राइम पे मेरे पास मिथाइल है ना। इस मिथाइल के लिए या इस चीज के लिए, जो आपका इस चीज के लिए जो पेरेंट चेन है वो क्या है? ये तो प्रोफाइल है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोफाइल आ गया। एंड देन इस ब्रांच के लिए आपका पेरेंट चेन क्या है? 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ गया आपका? नॉन आ गया। देखो चेक करो, क्या ये सभी को समझ में आया? यस। नाउ वील कम बैक टू द कॉम्प्लिकेटेड वंस इन अ मिनट। हम ये कॉम्प्लिकेटेड वाले पे फिर से आएंगे, बट पहले ये वाला सभी को समझ में आया क्या? प्रोफाइल वाला देखो, प्रोफाइल वाले में क्या है? ये आपका पेरेंट चेन हुआ, ओके। ये जो है ये साइड चेन हुआ। तो ये साइड चेन में कितने कार्बन आइटम है? 3 कार्बन आइटम है। क्लियर? क्लियर? ओके, सो दिस वाज नंबर 18। नाउ वील कम बैक टू द कॉम्प्लिकेटेड वंस इन अ मिनट। पहले हम थोड़ा और सिंपल वाला देख लेते हैं। क्या y03 क्या थर्ड पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे कैसे आएगा? आप खुद ही देखो, ये 1 हुआ ना, ये तो मेन चेन का पार्ट है, ये ब्रांच का पार्ट है, तो यहीं से नंबरिंग चालू होगा ना, 1 2 3। क्लियर? नाउ सो अब देखो, विल कम बैक टू द कॉम्प्लिकेटेड वंस वंस अगेन, पर पहले हम थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ सपोज करो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, राइट। बताओ इसका नेमिंग क्या आएगा? नाउ इन दिस केस, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अनसैचुरेशन है, इन दिस केस नाउ बिकॉज आई हैव अनसैचुरेशन, सो आई मस्ट टेक क्या? जब मैं आपको पूछता हूँ वो वाला हो गया क्या, तो आप उस टाइम में बताया करो। क्या दिक्कत आया इस नाम में बताओ? वी हैव नॉट काउंट थर्ड कार्बन एटम। ये थर्ड कार्बन एटम आपने काउंट तो किया, थर्ड कार्बन एटम 1 2 3 काउंट किया, तभी तो जाके प्रोफाइल आया ना, वरना प्रोफाइल कैसे आता?
राइट। तो हमने तीनों कार्बन एटम जो है वो काउंट किया, तभी प्रोफाइल आया। देखो सो यहाँ पे देखो, नाउ व्हेनेवर यू हैव अनसैचुरेशन, द 1 डिग्री सफिक्स जिसको कि हम एन बोलते थे, अगर कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है तो अब यहाँ पर जो है बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होने पे आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ओके, नाउ डबल बॉन्ड अगेन लाइक आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू, फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन लॉन्गेस्ट चेन सब्स्टिट्यूएंट एंड देन अल्फाबेटिकली। तो अब यहाँ पर तो मेरा एक ही लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है और उसी लॉन्गेस्ट चेन में जो है मेरा डबल बॉन्ड इंक्लूडेड भी है, उसी लॉन्गेस्ट चेन में मेरा डबल बॉन्ड इंक्लूडेड भी है। नाउ आई विल ट्राई टू गिव द डबल बॉन्ड एज लो नंबर एज पॉसिबल। नाउ एक चीज आप ध्यान में रखो, जब भी आप डबल बॉन्ड को एक नंबर देते हो, जैसे कि डबल बॉन्ड को मैंने पोजीशन दिया 3, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के बीच में होगा। अगर मैं डबल बॉन्ड को पोजीशन देता हूँ 2, तो वो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, आप हमेशा लोअर नंबर बोलते हो। नाउ इफ आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इफ आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो डबल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन आइटम्स के बीच में, अगर मैं लेफ्ट से चालू करूँ तो करेक्ट 1 2 3 एंड 4 के बीच में, तो मुझे डबल बॉन्ड को क्या नंबर देना चाहिए था, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करता तो क्या देना चाहिए, करेक्ट, आई शुड हैव गिवन 3। नाउ अब अगर मैं राइट से काउंटिंग चालू करूं तो किन दोनों कार्बन आइटम के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, तो अब मुझे यहाँ पे क्या नंबरिंग देना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे नंबर देना चाहिए 1। सो इन दिस केस नाउ अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आएगा, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, देयर आर नो सब्स्टिट्यूएंट्स हियर, तो यहाँ पे अब आपका नेमिंग क्या आएगा, वर्ड रूट इज ब्यूट, देन आप डालते हो हाइफन, अब इसका पोजीशन क्या है 1, एंड देन लास्ट में आपका क्या आ गया, इन आ गया। वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, तो आपका वो पार्ट जो है नहीं आता है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यस यहाँ पे 1 जो है वो नेसेसरी है लिखना। नाउ बिकॉज अब यहाँ पे सब कुछ स्मॉल है, ऑर्गेनिक में सारे नॉमेनक्लेचर में सब कुछ स्मॉल है, ध्यान दो आप सभी। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन है, ध्यान दो, यहाँ पर जो 1 है वो किसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इन का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज ओनली वन पोजीशन दैट इज मेंशन्ड, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ब्यूटी। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखो आपको एक और एग्जांपल देखने से समझ में आ जाएगा। नहीं, हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप 2 लिखते तो उसका मतलब जो है वो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड होता। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। ये वाला अब आप ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। वापस काउंट करो क्या आएगा, ये ब्यूट दिख रहा है आपको, चेक करें। यहाँ पे हेक्स कोई सा भी नहीं है। चेक करें। ओके, नाउ फर्स्ट वाले में अब देखो, आप खुद ही मुझे फटाफट बता दे रहे हो, फर्स्ट वाले में काउंटिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट से या राइट से।
28th वाले में काउंटिंग लेफ्ट से राइट से, करेक्ट लेफ्ट से होगा। सो देखो यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, 5। तो देखो क्या आएगा, पेंट। नाउ डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, करेक्ट पेंट 2। एंड क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। और बिकॉज दिस 2 ओनली रिप्रेजेंट्स वन थिंग हियर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 पेंटी। यहाँ पे बताओ अब क्या नेमिंग आ जाएगा, करेक्ट ये आपका आ जाएगा पेंट 1 इन, और वी कैन ऑल्सो राइट एज 1 पेंटी। बट ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि हम यहाँ पे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या, हाउ टू पेंटिंग, क्या दिक्कत हुआ इसमें बताओ। देखो अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूं, 20 वाला देखो, अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूं तो बताओ डबल बॉन्ड किस किस कार्बन एटम के बीच में, जिसको डाउट है सिर्फ वही बताए, जिसको डाउट है सिर्फ वही बताए। करेक्ट, राइट से, राइट से, राइट से अगर मैं चालू करूं तो डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, करेक्ट 3 4 के बीच में, बट हमें 3। और अगर मैं लेफ्ट से चालू करूं तो फिर किसके बीच में, ऑब्वियसली 2 3 के बीच में। तो मुझे सेकंड, तो मुझे इस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए, आई शुड गिव द लोअर नंबर। तो 2 आ जाएगा, मतलब इंस्टेड ऑफ 2 3 जिसके लिए कि मैं 2 यूज करता, एंड 3 4 जिसके लिए कि मैं 3 यूज करता, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा लोअर है, ऑब्वियसली 2 लोअर है, तो इसका भी ये वाला यूज करूंगा। क्लियर ना? हाँ मतलब देयर विल बी हाइफन, देयर विल बी हाइफन। क्लियर हुआ? रुको आगे एग्जाम्पल आएगा। नाउ ध्यान दो, ये वाला, अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, ये आपका ब्यूट आ गया, पोजीशन जो है वो 2 आ गया। एंड क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। ओके, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 ब्यूटाइन। नाउ ये वाला अब देखो क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा ब्यूट 2 इन और 2 ब्यूटी। नाउ आई थिंक अब आपको समझ में आ गया द डिफरेंस बिटवीन 1 हियर एंड 2 हियर। आप पहला एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये ब्यूट 1 इन है, ये जो है ब्यूट 2 इन है। यू कैन क्लियरली सी द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। नाउ अब देखो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेना चालू करते हैं। सो लेट्स से कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके लेट्स से कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, क्या हुआ, 3 आइन कहाँ पे दिख गया आपको, लेट्स से कुछ ऐसा कंपाउंड है। नाउ सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे एक मेरे पास मेन चेन भी है, मेरे पास अनसैचुरेशन भी है, एंड मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, राइट। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, out of whatever is present, which is the most important thing here, correct, unsaturation is the most important thing here। तो यानी कि उसको तो मुझे मेन चेन में लेना ही लेना है, एंड उसको मुझे एज लोअर नंबर एज पॉसिबल देना चाहिए। तो बताओ मुझे काउंटिंग कहाँ से करना चाहिए, करेक्ट काउंटिंग जो है वो मुझे लेफ्ट से करना चाहिए। और अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं, देखो ध्यान दो, सो 1 2, तो डबल वन का पोजीशन जो है वो 2 आया, 3 4, अब मैं यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं सेम रिजल्ट ही है, ऐसा ना। तो अब देखो, तो एसेंशियली चलो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 2 3 4 एंड 5, मैं इस चीज को जो है मेरा मेन चेन ले रहा हूँ। तो बताओ मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, पे अटेंशन टू द वर्ड्स, मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से पोजीशन पे है, करेक्ट वो जो है फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है। एंड वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, व्हाट सब्स्टिट्यूएंट इज दैट, करेक्ट इट इज मिथाइल। सो अब देखो इस चीज का मीनिंग कैसे आएगा। सो वेरी सिंपली, सबसे पहले आपका आता है प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आपका इसका मीनिंग क्या रहेगा, 4 मिथाइल, आगे का आप बताओ, करेक्ट 4 मिथाइल पेंट 2 ई। अब ये ऐसा केस है जहां पर कि मैं 2 को जो है पहले नहीं लिख सकता, ओके। अब ये ऐसा केस है जहां पर कि मैं 2 को जो है पहले नहीं लिख सकता। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 4 मिथाइल, हाइफन है ऑब्वियसली, आप ये समझ के चलो कि जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे हाइफन है, ओके। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, अब ये जो है ये वाला गलत हो रहा है। yes, minimum number is always given to the double bond or triple bond or whatever is the unsaturation। नहीं, यहाँ पे कोई हाइफन नहीं है,
There is no hyphen here. Is it clear? Let's take one more example. Try करो. वही मैं बोल रहा हूँ 24 का सेकंड नेमिंग जो है वो रॉन्ग है. वही तो मैंने कहा, सेकंड नेमिंग जो है वो रॉन्ग है. ये नहीं कर सकते. नो, दिस वन इज वेरी सिंपल. अब आपको समझ में आ ही होगा. काउंटिंग लेफ्ट से या राइट से? काउंटिंग राइट से. सो 1 2 3 4. अब मैं कहीं पर भी जाऊं 5 ही आएगा. ओके, कहीं पर भी जाऊं 5 ही आएगा. तो लेट्स टेक दिस वन. सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4,4. ये क्या रहेगा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंट 2 देखो चेक करो. क्लियर? नेक्स्ट देखो. नाउ देखो, अब इस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं. इस केस में देखो हम नेमिंग कैसे करते हैं कि सबसे पहली बात, आप अगर पेरेंट चेन देखोगे, यस, यहाँ पे आप डाई मिथाइल करोगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पोजीशन भी होना चाहिए. जितने सब्स्टिट्यूएंट है उतना पोजीशन होना चाहिए. नाउ सो दिस वन इज स्लाइटली ट्रिकी, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट स्लाइटली ट्रिकी. सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं मेरे पास. ओके, आई हैव नो सब्स्टिट्यूएंट्स हियर. मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मेन चेन है एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. नाउ इन दिस केस मेरा मेन चेन का लेंथ कितना है बताओ. करेक्ट 4 है, तो मेरा वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा. डोंट राइट दिस नाउ, पहले मेरी बात सुनो. वर्ड रूट जो है वो ब्यूट आ जाएगा. नाउ सो अब देखो, अब अगर मैं यहां से चालू करूं, अब अगर मैं यहां से चालू करूं तो बताओ पहला डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम के बीच में. आप लोग ध्यान दो. पहला डबल बॉन्ड जो है वो 1 और 2 के बीच में, तो पहले वाले को पुरुष मिलेगा 1. दूसरा वाला जो है वो किस किस के बीच में है, करेक्ट 3 और 4 के बीच में, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 3. अगर मैं यही चीज इंस्टेड राइट से चालू करूं तो बताओ क्या मिलेगा. राइट से भी चालू करूं तो भी 1 3 ही मिलेगा. सो इन बोथ ऑफ दी केसेस दी पोजीशन इज द सेम. तो यानी कि अब देखो मेरा एसेंशियली यहाँ पे क्या रहेगा, ब्यूट 1,3. अब आप याद करो, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में लिखाया था, अगर डबल बॉन्ड जो है 2 बार आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डाई इन हो जाएगा. वेट, दिस इज नॉट डन येट. बट आप एक चीज ध्यान में रखो, ऑलमोस्ट हर जगह अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल किया है, हर बार क्या होता है कि आपका वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स के बीच में एक ना एक वॉवल जो है वो आता ही आता है. राइट, वर्ड रूट एंड इसके बीच में एक ना एक वॉवल जो है वो आता है. ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब भी अब टी जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया, डी जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया, सो टू ऐड अ वॉवल हम यहाँ पे एक ए ऐड करते हैं. ध्यान दो, आप कई बार नॉमेनक्लेचर में देखोगे कि एक वॉवल जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है. सो इन दिस केस आप यहाँ पे क्या करते हो, क्योंकि ये ब्यूट टी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो है हम एक ए डालते हैं. नाउ दिस ए इज यूज्ड. देखो कॉन्सोनेंट एंड वॉवल का रूल क्यों है, आई कैन नॉट आंसर दैट, बट ये रूल है. आप बस ये समझो कि हमेशा कि जब भी आपका डाई टाइप का आता है जहां पर कि आपने कॉन्सोनेंट जो है वो हटा दिया है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. ये क्या है, ये ब्यूट है एंड देन क्या है, इन है. ब्यूट है एंड इन है. आप लोग ध्यान दो,
बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे क्या है, ब्यूट है, यहाँ पे क्या है, इन है। नाउ ब्यूट जो है वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, बट इन जो है वो वॉवल पे स्टार्ट हो रहा है। नाउ एसेंशियली क्या हुआ है कि यहाँ पे एक वॉवल जो है वो बीच में प्रेजेंट है, तो वॉवल अगर बीच में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर और एक और वॉवल जो है वो ऐड नहीं करते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस रूल एज वी गो फर्दर। तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक भी वॉवल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे एक जबरदस्ती ऐड करते हैं। रुको, ध्यान दो अभी आप, ध्यान दो अभी। नाउ सो समबडी जस्ट आस्क कि यहाँ पे, बता रहा हूँ, सो समबडी जस्ट आस्क कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 22 में, तो यहाँ पर भी टी से एंड हो रहा है, यहाँ पर वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज ट्रू। बट यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे आप इसको आइन वाइन की तरह प्रोनाउंस नहीं करते, डोंट प्रोनाउंस दिस एज वाई एन ई, यू प्रोनाउंस दिस एज आई एन ई, आप इसको ए आई एन ई की तरह प्रोनाउंस करते हो, राइट। नाउ बिकॉज इज प्रोनाउंस्ड इन अ वे कि वो वॉवल की तरह साउंड करता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है एक और ए ऐड नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि ऑनेस्ट, जैसे कि ऑनेस्ट में क्या होता है, आप एच को साइलेंट रखते हो, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ओ से होता है, राइट। यस नो, ध्यान में आ रहा है, 10th क्लास इंग्लिश, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि जो वाई एन ई है, जो वाई एन ई है उसको हम एक्चुअली में प्रोनाउंस आई एन ई की तरह करते हैं, याद ए आई एन ई की तरह करते हैं। अब क्योंकि ये वॉवल का प्रोनाउंसिएशन आता है तो इसलिए हम यहाँ पे और फर्दर इस चीज को यूज नहीं, राइट। सो यहाँ पे मैं ये चीज लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं ये रूल लिख दे रहा हूँ। अब वाई ओनली ए इज आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यहाँ पे इन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इन भी है आइन भी है। देखो ध्यान दो, जब भी आपका 1 डिग्री सफिक्स जो है, ध्यान दो, 1 डिग्री सफिक्स जो है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, देन जो आपका वर्ड रूट है ए इज एडेड एट एंड ऑफ वर्ड रूट। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, 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 टिपिकली आपका एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन जो है वो आपका एक तो मेथ में आता है, दूसरा आपका एथ में आता है। ऐसा एन के लिए वैलिड है, मतलब मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, एन के लिए वैलिड है इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर तो इन है। टिपिकली मेथ और एथ के आगे आप ए नहीं लगाते हो टिपिकली, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, बट टिपिकली आपको वैसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। बट उसके आगे जितने भी है, आपका प्रॉप हो गया, आपका ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया, एंड सो ऑन, बाकी हर केस में आप ए जो है वो ऐड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, ये कौन सा नंबर था, इस 26, ये आप लोगों ने लिख लिया क्या, लिख लिया, ओके लेट्स ट्राई वन मोर, 27। ध्यान दो आप सभी, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये वाला ट्राई करो, इसका नेमिंग आप क्या करोगे। तो देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे नंबरिंग मुझे कहाँ से करना चाहिए कि सब जगह लोअर नंबर मिले, लेफ्ट से या राइट से, ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट से पूरा नंबरिंग करना चाहिए। सो ये डबल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन पे आएगा, एंड ये डबल बॉन्ड जो है वो 3 पोजीशन पे आएगा। वर्ड रूट यहाँ पे क्या आएगा, पेंट, राइट, देन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई इन आ जाएगा। बट अब ये जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को जम नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर, लेट्स ट्राई वन मोर,
ट्राई करो। करेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे डाई की जगह जो है ट्राई आ जाएगा। तो देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट से नंबरिंग जो है वो करना चाहिए। तो देखो 1 पे डबल बॉन्ड, 2 3 पे डबल बॉन्ड, 4 5 पे डबल बॉन्ड। सो देखो, सो 5 6 7 8, तो ये मेरा आ गया ऑक्ट, सॉरी ये मेरा आ गया ऑक्ट। 1 3 5 ट्राई इन, ट्राई इन। लेकिन अब अगेन क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे ऑक्टा आ गया। इज दिस क्लियर? तो तो ऑक्टा इन फिर नहीं होगा ना, फिर तो ऑक्टीन ही होगा। ओके लेट्स लुक। सो 29 देखो, इसका नेमिंग आप क्या करोगे बताओ? हाँ अरे हाइफन अंडरस्टूड है। इफ आई फॉरगेट इवन देन यू शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा हाइफन प्रेजेंट है। मैं तो फटाफट लिख रहा हूँ। इसका नेमिंग क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इसका नेमिंग जो है वो ऑक्ट वन इन। अब ये तो ऑलरेडी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना, वैसा कैसे हो सकता है? वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऑक्टा इन कैसे होगा? आपको उसके लिए एक चाहिए ना। तो ऑक्ट वन इन, अब यहाँ पे तो वॉवल ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे मुझे एक और वॉवल ऐड करने की जरूरत है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके लेट्स लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। ना अब देखो, अगर आपके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों ही प्रेजेंट हो, इन दैट केस सपोज करो कि अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाँ ऑब्वियसली ये आपका वन ऑक्टीन भी हो सकता है, दिस कैन आल्सो बी वन ऑक्टीन, करेक्ट। नाउ सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, रुक जाओ मैं पहले तीनों बना दूं तब जाके आपको समझ में आएगा। नाउ ध्यान दो, पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पे कौन कौन से अनसैचुरेशन या कौन कौन से अनसैचुरेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट है बताओ। 30th वाला पहले आप देखो। करेक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बी है एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बी है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करना चालू करूँ, ध्यान दो आप सभी, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करना चालू करूँ तो बताओ डबल बॉन्ड का क्या पोजीशन देना पड़ेगा? करेक्ट 1। एंड ट्रिपल बॉन्ड का क्या पोजीशन देना पड़ेगा? करेक्ट 3। अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूँ तो बताओ मुझे सब क्या 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 पोजीशन आएगा? करेक्ट 2 एंड 4 आएगा। ऑब्वियसली विच वन शुड आई प्रेफर? आई शुड प्रेफर 1 एंड 3। ये वाला पहले सभी को क्लियर हुआ क्या? आई शुड प्रेफर 1 एंड 3। ना अब देखो इस चीज का नेमिंग, पहले ये वाला मुझे आप करने दो, उसके बाद जाके आप करना। ना अगेन अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा वर्ड रूट क्या आएगा? मेरा वर्ड रूट यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड, मेरा वर्ड रूट जो है वो पेंट आएगा। ठीक है, पेंट हाइफन। नाउ आई हैव इन हियर एंड आई हैव आइन हियर। अल्फाबेटिकली पहले मुझे किसको लिखना चाहिए बताओ? ऑब्वियसली इन को मुझे पहले लिखना चाहिए। तो पोजीशन इन, ध्यान दो ये वाला अभी आप मत लिखना, पहले मुझे बता ले दो ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा वापस से पोजीशन एंड क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। बट अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था
कि आइन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन एज अ वॉवल होता है। तो यानी कि अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये भी वॉवल से एंड हो रहा है और ये भी वॉवल की तरफ प्रोनाउंस हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, when your second degree sorry when your one degree suffix or your second degree suffix is beginning with a vowel, अगर आपका सफिक्स जो है वो वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसका वॉवल जो है वो आप ड्रॉप करते हो। दो वॉवल जो है वो एक साथ नहीं आते, आप इतना ही ध्यान रखो कि दो वॉवल्स जो है वो एक साथ नहीं आते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि लास्ट में जो ई एन ई है तो उसको बस हम खाली ई एन कर देते हैं, वी ड्रॉप द लास्ट ई। ओके, मैं यहाँ पे इसका रूल लिख दे रहा हूँ। इफ a word if a word ends in a vowel, ends in a vowel e, in vowel e, and next word begins with a vowel, begins with a vowel, then e is dropped. नहीं, अब अगर आप y को ड्रॉप कर दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आप y को ड्रॉप कर दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ई एन ई था या वो वाई एन ई था? राइट, लिख लो। सो यहाँ पे आपका जो ई एन ई था उसके जगह, क्योंकि ये वोवल प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ई जो है वो हटा दिया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस वन, लेट्स लुक एट दिस वन। अब आप खुद ही बताओ, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो क्या क्या पोजिशन आएंगे? करेक्ट, इट इज 1 and 3। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं, रुको, विल टेक दैट एग्जांपल। अगर मैं राइट से करूं तो फिर ये तो ना लिखा तो मैंने, पेंट 1 in 3। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा? 2 4 आएगा। सो ऑब्वियसली व्हाट शुड वी प्रेफर? अच्छा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट से राइट करना पड़ेगा। सो इसका पोजीशन जो है 1 आएगा, इसका पोजीशन जो है वो 3 आएगा। नाउ वर्ड रूट हियर इज स्टिल पेंट। नाउ आई, अब चाहे पोजीशन कुछ भी हो हम हमेशा अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली यहाँ पे पहले क्या आएगा? ई न आएगा या आई न आएगा? अल्फाबेटिकली ई एन ई और वाई नहीं, ऑब्वियसली ई एन ई। सो पोजीशन इज 3 बट ई एन। अब देखो मैं यहाँ पे ई लिख नहीं रहा हूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ। 1 YNE, यहाँ पे हाइफन आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वोवल प्रोनाउंसिएशन है तो इसका ई जो है वो हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। मैंने यहाँ पे ई क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि यहाँ पे YNE या आइन वाला प्रोनाउंसिएशन था ना। ये वाला अब आप ट्राई करो। ना 32 में अब आपको क्या समझना है कि अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं, हाँ, यहाँ ध्यान दो आप। यहाँ पे देखो, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँ तो क्या आएगा? 1 4 आएगा। राइट से करूँ तो भी मेरा 1 4 ही आएगा। लेफ्ट से करूँ तो भी 1 4, राइट से करूँ तो भी 1 4। अब मुझे देखना है कि अच्छा, अब मुझे अल्फाबेटिकली इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा था? लेफ्ट से 1 3 आ रहा था बट राइट से जो है 2 4 आ रहा था, विच इज वाई आई प्रेफर्ड 1 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। ना अब देखो मेरे पास कंपटीशन किसमें, मैं दोनों ही साइड से जाऊं तो भी मेरे पास 1 4 1 4 पोजीशन ही आ रहा है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस जो है वो हमेशा लास्ट में आता है। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस इज ऑलवेज इन दी लास्ट। आप याद करो, मैंने आपको जो नोट्स में लिखवाया था मैंने ये बताया था कि अगर आपको डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में चूज करना पड़ ही जाए, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सेम, इन दैट केस यू प्रेफर डबल बॉन्ड। ओके, ना सो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली अब मैं डबल बॉन्ड को जो है मैं इसको लोअर पोजीशन दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को जो उसको मैं हायर पोजीशन दूंगा। सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या नेमिंग आ जाएगा? पेंट। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? पेंट 1 EN 4 4 हाइफन
वाई एन ई। समझ में आया? आप लोग ना एक तो आधा सुनते हो और आपको और भी आधा समझ में आता है। हैव यू गाइस रिवाइज्ड और नॉट? यहाँ पे देखो 30 एंड 31 में, 30 एंड 31 में अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूँ तो 1 3 आ रहा है, राइट से नंबरिंग चालू करूँ तो 2 4 आ रहा है। 31 में देखो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूँ तो 1 3 आ रहा है, राइट से चालू करूँ तो 2 4 आ रहा है। ओके, अब आप एक तो आपको रूल्स जो है ना वो आपके हिसाब से याद है बैठ के। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव टू चूज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, एवरीथिंग एल्स सेम में यहाँ पर आपका पोजीशन भी आता है, तब जाके डबल बॉन्ड को जो है प्रायोरिटी मिलता है। कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या यहाँ पे एवरीथिंग एल्स सेम है क्या? यहाँ पे एवरीथिंग एल्स सेम नहीं है। क्लियर हुआ? क्या हुआ 31 में? 31 में सेम चीज है, यहाँ पे 1 3 है, 2 4 तो ज्यादा हो जाएगा। सो इन पहले आएगा तो आप इन को पहले लिखोगे ना। अच्छा ये टी, अच्छा नहीं, ये वो टी नहीं है, वो वन है, वन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नाउ ये वाला अब आप एक बार खुद से ट्राई करो, आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है। 31 में क्या रिपीट करो? नाउ यहाँ पे देखो, ध्यान दो आप सभी। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूं, लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूं तो क्या क्या पोजीशन आ रहा है बताओ? 1 3 5, 1 पे इन, 3 पे आइन, 5 पे आइन। ओके, अगर मैं राइट, अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूं तो देखो मेरा क्या आ रहा है, सेम चीज। 1 पे, ध्यान दो, 1 3 5 ही आ रहा है लेकिन वाई, वाई ई आ रहा है। देखो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ क्लियरली आई कैन सी दैट एवरीथिंग इज सेम हियर, यहाँ पर तो सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये पार्ट भी जो है ये भी आपका सेम आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि ई एंड वाई को मुझे 1 एंड 5 जो है वो डिसाइड करना है। नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, सो अब मुझे यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? करेक्ट, अब मुझे यहाँ पे जो है इन को प्रेफरेंस देना चाहिए। सो दिस इज ए नंबरिंग, दिस इज बी नंबरिंग। बताओ कौन सा नंबरिंग मुझे करना चाहिए? करेक्ट, मुझे ए नंबरिंग करना चाहिए। सो यहाँ पे देखो अब इसका नेमिंग कैसा आएगा? सो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ पे बताओ वर्ड रूट क्या आएगा? करेक्ट, हेक्स। उसके बाद देखो लेट्स लेट्स पुट ऑल ऑफ दीज ना। अब ये जो है ये इन है, अब लेकिन मेरे पास वाई एन ई तो 2 बार है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, वो डाई आइन हो जाएगा।
बट अगेन लाइक आई हैव मेंशन, जब भी आपके पास एक सिंपल केस होता है तो इन दैट केस डाई ट्राई टेट्रा को जो है हम अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सिंपल केस। नाउ बिकॉज हियर इज अ सिंपल केस, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा, हेक्स 1 EN। अभी के लिए मैं एक बार मैं EN लिख रहा हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 डाई आइन। अब क्योंकि देखो यहाँ पे डी से चालू हो रहा है तो मुझे इसको जो है ENE ही रखना चाहिए। आई शुड नॉट ड्रॉप द ई हियर, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट स्टार्टिंग विद द वोवल प्रोनाउंसिएशन। इज दिस क्लियर? नहीं, हेक्सा क्यों आएगा? हेक्सा नहीं आएगा ना। हेक्सा तब आता, हेक्सा तब आता अगर ये वोवल से स्टार्ट नहीं होता, तो अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तब जाके हम यहाँ पे हेक्सा करते। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर, लेट्स ट्राई वन मोर। ट्राई करो। 31 में आपको क्या समझ में नहीं आया बताओ? 31 में क्या समझ में नहीं आया? तो ऑक्टाइन क्या, ऑक्टाइन के आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप ऑक्टाइन बोल तो रहे हो, ठीक है, ऑक्टाइन ओके, बट इसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। जब इसके आगे कुछ है नहीं तो फिर ई ड्रॉप क्यों करना? हाँ, अगर इसके आगे ऐसा कुछ हुआ जो कि आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, AEYNE, अगर आपका ऐसा कुछ हुआ तो हाँ ऑब्वियसली आप इस चीज को ड्रॉप करोगे। 31 में आप काउंटिंग राइट से क्यों करोगे? 31 में काउंटिंग राइट से क्यों? तो फिर आपका 2 4 आ जाएगा ना। लेफ्ट से 1 3 है, राइट से 2 4 है ना। डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफरेबल व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सेम। जब पोजीशन सेम होता है तब जाके हम अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। डबल बॉन्ड इज नॉट मोर प्रेफर्ड, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड व्हेन देयर इज एन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अच्छा, एट डबल बॉन्ड्स नहीं आएगा, बट अगर एट डबल बॉन्ड्स आ भी जाता है तो वो आपका ऑक्ट ट्राईइन होगा, सॉरी ऑक्ट ऑक्टाइन होगा, ऑक्टाइन, OCTYN। देखो, ऑब्वियसली दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस कि हम यहाँ पे लेफ्ट से जो है नंबरिंग चालू करेंगे। सो 1 3 5 7, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। देखो ध्यान दो, सो ये आपका क्या रहेगा, 7 8 9 10, तो ये 10 हुआ। सो दिस इज डेक। देखो हम एक एक करके चालू करते हैं। दिस इज डेक। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे इन है 2 बार, यहाँ पे आइन है 2 बार। सो डाई इन, डाई आइन। लेकिन हम डाई पार्ट को इग्नोर करें तो मेरा वही इन जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। सो डेक 1 3 डाई ENE। अभी मैं पूरा लिखता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम ड्रॉप करेंगे। राइट, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 7 डाई आइन। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि ये डी से चालू हो रहा है तो मुझे यहाँ पे ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चीज जो है वो डी से चालू हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको बेकार करना। समझ में आ रहा है? देखो,
एक सेकंड। Okay. Let's first of all label these A, B, C, A, B, C, A, B, C. Now, first वाले में बताओ हम पेरेंट चेन किसको ले सकते हैं या किस किसको ले सकते हैं? फर्स्ट वाले में हम ए सी को पेरेंट चेन ले सकते हैं, या फिर ए बी को भी ले सकते हैं, या फिर हम बी सी को भी ले सकते हैं। तीनों ही केस में सब कुछ जो है वो बराबर आ रहा है, कैसा नो? तीनों ही केस में सब कुछ जो है वो बराबर आ रहा है। सो इन दिस केस लेट्स टेक ए टू सी एज द पेरेंट चेन। अब देखो मैं अगर कैसे भी ट्राई करूं, तो भी मेरा तीनों डबल बॉन्ड जो है वो तो एक चेन में नहीं आ सकता, इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल हियर। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक वन, एंड दूसरा जो है वो आपका साइड चेन में ही जाएगा उसके बारे में। इन दिस केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। सो सपोज करो कि ये जो है ये मैंने एज अ पेरेंट चेन लिया, ध्यान दो आप सभी, तो ये जो है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यस और नो? नाउ अब देखो, ध्यान दो आप सभी, यहाँ पे नंबरिंग कैसे होता है। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो ब्रांच है ये कौन से पोजीशन पे आएगा? करेक्ट, ये जो है थर्ड पोजीशन पे आएगा। मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो भी आपका 1 4 आएगा, यहाँ से नंबरिंग करूँ तो भी आपका 1 4 आएगा, एंड दोनों ही केस में ये जो है थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। डबल बॉन्ड्स जो है आप कहीं से भी चालू करो, पोजीशन जो है वो 1 4 ही आ रहा है, एंड स्ट्रक्चर जो है सेम दिख रहा है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका नेमिंग में क्या आएगा। सबसे पहले इस ब्रांच का पोजीशन दैट इज 3, ओके 3। नाउ अब देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का वर्ड रूट क्या आएगा? करेक्ट, ब्रांच का वर्ड रूट जो है वो एथ आएगा ना। अब इस ब्रांच पे तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यानी कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए बताओ? करेक्ट, इन ऐड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी भी ये चीज ब्रांच है तो ब्रांच को हम किस चीज से शो करते हैं कि अच्छा वो ब्रांच है? वाई एल से। करेक्ट, वाई एल से हम शो करते हैं कि वो ब्रांच है, ये सुनो। सो अब देखो इस चीज का नेमिंग जो है वो कैसे होगा? 3, राइट, देखो ध्यान दो, 3 एथ, सॉरी 3 1 प्राइम एथ एन आई। ध्यान दो आप सभी फिर से, ध्यान दो आप सभी फिर से। थर्ड पोजीशन पे जो है मेरा एंटायर ब्रांच है, ब्रांच में जो है 2 कार्बन एटम है, ब्रांच में जो है 2 कार्बन एटम है, इसलिए मैंने क्या डाला? एथ डाला। अब ब्रांच में जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने क्या डाला? ई एन डाला। एंड क्योंकि ये ब्रांच है तो ब्रांच को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एल से। तो वहां पे क्या होता था, जहां पर अनसैचुरेशन नहीं था, जहां पे अनसैचुरेशन नहीं था वहां पे हम डायरेक्टली इथाइल बोलते थे, तो वो चीज अंडरस्टूड था कि अच्छा ठीक है वहां पे ब्रांच में कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। बट क्योंकि अब यहाँ पे अनसैचुरेशन है, एंड अनसैचुरेशन क्या है? डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इथ एन, विच इज ई एन, ई से आया ये एन, एंड ये क्या गया? आइल आ गया, वाई एल आ गया। अब बाकी का तो आप आराम से बता सकते हो, बताओ व्हाट विल बी द रेस्ट ऑफ द नेम? बताओ व्हाट विल बी द रेस्ट ऑफ द नेम? वेरी गुड। अब देखो पेरेंट चेन क्या आ जाएगा? वो आपका पेंट आ जाएगा, पेरेंट चेन पेंट आ जाएगा। 1 4 डाई इन आ जाएगा, बट क्योंकि अब ये डाई इन है तो ये क्या रहेगा? ये आपका पेंटा आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर जो है वो नहीं समझ में आ रहा है, या स्ट्रक्चर से नेम कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, देन यू गो द रिवर्स वे, यू लुक एट दिस, आप इसका एक एक पार्ट देखो, एंड देन जो है आप स्ट्रक्चर को वापस से ध्यान दो। जैसे देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 3 1 प्राइम एन आइल पेंटा 1 4 डाइन। ओके, 3 पोजीशन पे मेरे पास ये एंटायर ग्रुप है। मेरा पेरेंट चेन क्या है? पेंट, यानी कि 5 कार्बन एटम, 1 4 डाई इन, एंड देन जो मेरा ब्रांच है वो इथ एन, यानी कि उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड वाई। ओके, उसी तरह से अब आप इस वाले को एक बार नेमिंग करना ट्राई करो। ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। यस ऑफ कोर्स, आप इस चीज को, जो मैंने यहाँ पे 1 प्राइम लिखा है, करेक्ट करेक्ट, ओके, सो गुड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3। अब यहाँ पे 1 प्राइम लिखने के लिए आप हो सकता है एथ 1 प्राइम इन आई,
आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अगर यहाँ पे कोई और भी सब ब्रांच प्रेजेंट होता तो, अगर यहाँ पे कोई और भी सब ब्रांच प्रेजेंट होता तब तो आप डेफिनेटली इसको ऐसे ही लिखते, तब तो आप डेफिनेटली इस चीज को ऐसे ही लिखते, बट क्योंकि यहाँ पे सब ब्रांच प्रेजेंट नहीं है तो आप इसको चाहते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हो। ओके, बोथ ऑफ दीज वुड बी एंटायरली करेक्ट। नाउ वन मोर थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो सपोज करो अगर मैं इथेन में डबल बॉन्ड दे रहा हूँ, ओके लेट्स से ये मेरे पास इथेन हुआ, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दूं, लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूं तो कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, 1 पे आएगा। राइट से नंबरिंग चालू करूं तो भी कौन से पोजीशन पे आएगा, 1 पे ही आएगा। तो जब भी आपका इथेन पे डबल बॉन्ड आता है या जब भी आपका इथीन आता है, इन दैट केस मेंशनिंग द पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, व्हेनेवर यू हैव एन इथेन जिसपे कि डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे पॉसिबल है, या उस पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी एक ही पोजीशन पे पॉसिबल है, सो इन दैट केस मेंशनिंग द पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप मेंशन कर सकते हो बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इस चीज का नेमिंग जो है इंस्टेड आप ऐसा भी करते 3 एन आई तो भी अंडरस्टूड होता है, क्योंकि अगर एथ है तो उसमें तो एक ही जगह पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? वाई एल इसलिए आया, वाई एल इसलिए आया क्योंकि ये ब्रांच है ना, सारे ब्रांचेस को हम वाई एल से एंड कर रहे हैं। 4 डाई इन है, 1 4 डाई इन है, नॉट वाई एन। हाउ का मतलब क्या होता है? ये देखो 1 2 3 4 5, 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 एंड 4 लेंगे। क्लियर? ना नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करो। सबसे पहले 36 वाले में बताओ, 36 वाले में आप बताओ कि पेरेंट चेन आप क्या लोगे। करेक्ट, पेरेंट चेन जो है वो ए से सी, पेरेंट चेन जो है वो ए से सी आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो चेन में मुझे इंक्लूड करना ही करना है, ये पार्ट तो चेन में इंक्लूड होगा ही होगा। अब या तो मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ या तो फिर मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। नाउ अब देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो आई गेट 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो आई गेट 1 2 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड। सो 3 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड। मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? ऑब्वियसली 3 कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड को मुझे काउंट करना चाहिए। बट अगर यहीं पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इन दैट केस मुझे क्या करना चाहिए था? करेक्ट, इन दैट केस मुझे B2C लेना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज आई शुड हैव ट्राइड टू इंक्लूड एज मेनी अनसैचुरेशन इन द मेन चेन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता, सारा का सारा अनसैचुरेशन जो है वो आ जाता। तो इन दैट केस आई शुड हैव कंसीडर्ड B2C, बट हमें वो केस नहीं दिया हुआ है, हमें जो है ये केस दिया हुआ है। दोनों ही केस में मेरे पास 3 3 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही केस में मेरे पास 3 3 अनसैचुरेशन आ रहा है। सो अगर अनसैचुरेशन सेम है, in the next case what should I be looking at? If the unsaturation is same, then what is the next preference? Functional group unsaturation longest chain. Okay, तो अब यहाँ पे longest chain के हिसाब से जो है मेरा C से A आ रहा है। Now again everybody pay attention, इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कम इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूं, जो मेरे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है उनके लिए नंबरिंग क्या आएगा? जो मेरे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है उनके लिए नंबरिंग क्या आएगा? नंबरिंग क्या क्या आएगा? चलो लेफ्ट से अगर मैं चालू करूँ तो, लेफ्ट से अगर मैं चालू, करेक्ट, अगर मैं लेफ्ट से चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 5 7 आ रहा है अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग चालू करूँ तो। और अगर मैं राइट से नंबरिंग चालू करूँ तो क्या क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 6 आ रहा है ना, 1 3 6 2 5 7। बताओ किसको मुझे प्रेफरेंस देना चाहिए? ऑब्वियसली 1 3 6 को मुझे देना चाहिए। 1 2
ऑब्वियसली मुझे 136 उधर चाहिए, क्यों? क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां पर जो भी काम आता है मुझे वही वाला ही रहना चाहिए। ओके, तो ये जो है मुझे 136 करना चाहिए, या मुझे राइट साइड से नंबरिंग जो है वो करना चाहिए। तो अब बताओ, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करा तो मेरे ब्रांच का पोजीशन क्या आएगा? करेक्ट, सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 5। सो अब देखो इसका नेमिंग क्या आएगा, दिस विल बी 5। आगे का आप बताओ। अब यहाँ पे वेरी गुड, सो 5 ये क्या रहेगा? ये आपका रहेगा एथ एन आई। बताओ हमने यहाँ पे एथ 1' NI क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप कैसे भी करो यहाँ पे इसका पोजीशन जो है हमेशा 1 ही आएगा। अब क्योंकि एथ में आपके पास 2 ही कार्बन एटम है, आप कहीं से भी नंबरिंग करो बात जो है वो बराबर ही आएगा। राइट, सो ये आपका क्या 5 HNI, बाकी का दिस इज 6 7 8। क्या आ जाएगा बताओ? ऑक्ट 1 3 6 ट्राई इन, बट क्योंकि ये टी से चालू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्टा हो जाएगा। देखो चेक करो, प्राइम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी 1 पोजीशन पे ही आएगा। अब आप नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ट्राई द 37th वन। अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको प्राइम डालना चाहिए, कहाँ पे नहीं डालना चाहिए। मेथ एन एल और क्यू होगा क्या? मेथ एन एल क्यू होगा भाई? वही मैं बोल रहा हूँ, 35 में आप चाहे तो 1' ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप इस चीज को हटा सकते हो। क्योंकि एथेनाइल के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, उस केस में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि 35 में आप ए से सी, या फिर आप बी से सी, या फिर आप ए से बी, तीनों में से कोई सा भी पेरेंट चेन ले सकते हो। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए से सी लिया था, आप बी से सी भी ले सकते हो, आपका नेमिंग जो है वो सेम ही आएगा। आप चाहे तो B to C ले लो, देखो अगर नेमिंग डिफरेंट आता है तो। 37 में यू कैन क्लियरली सी, 37 में यू कैन क्लियरली सी पेरेंट चेन क्या लेना है। 37 में पेरेंट चेन क्या लेना है बताओ? ए से सी आएगा। ए से सी आएगा, ट्राई करो। सो लेट्स बिगिन नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के नंबरिंग। अगर मैं लेफ्ट से चालू करता हूँ तो 1 2 3 1 6 7 एंड 8। लेफ्ट से चालू करो तो 1 3 6 8 आ रहा है। राइट से अगर मैं चालू करूँ तो 1 2 3 सेम 1 3 4 5 6 सेम 6, और सेम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। दोनों साइड से नंबरिंग सेम ही आ रहा है, सभी जो है डबल बॉन्ड है, यानी कि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर ना। इसका पोजीशन जो है हर बार क्या आ रहा है? 4 5। दोनों ही केस में इसका पोजीशन हर बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। नाउ अगेन मैंने आपको हर बार क्या बताया है कि साइड चेन जिस कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, क्या BC से ज्यादा अनसैचुरेशन आ रहा है? आप क्या पढ़ रहे हो? BC से अगर मैं काउंट करूं, ध्यान दो, अगर मैं B to C काउंट करूं, B to C कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं बताओ? 3 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं A से C काउंट करूं तो कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं बताओ? 4 आ रहे हैं। सो आई मस्ट ऑलवेज टेक एज मेनी अनसैचुरेशन एज पॉसिबल, सो ऑब्वियसली A से C आएगा। नाउ पे अटेंशन। नाउ साइड चेन जो है वो जहां से भी कनेक्टेड होता है दैट ऑलवेज गेट्स 1, दैट ऑलवेज गेट्स 1। सो यहाँ पे इसको 1 मिलेगा, या अदर 1' मिलेगा, इसको जो है 2 मिलेगा, इसको जो है 3 मिलेगा। राइट, सो नाउ इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में दिया हुआ है, बट ऐसा हो भी सकता है कि वो 1 और 2 के बीच में दिया होगा। सो इन दैट केस नाउ डबल बॉन्ड का पोजिशन जो है वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं कैसे भी करूं डबल बॉन्ड जो है वो इसी पोजीशन पे ही आएगा। राइट, बट यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो कुछ और भी हो सकता था,
which is why here mentioning the position is important. So अब देखो our work is almost done. So 5, बताओ आगे क्या लिखे? करेक्ट. नाउ यहाँ पे है 1 2 3. सो अब आप चाहे तो, अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड ही है, तो आप चाहे तो 3 प्राइम को पहले लिख सकते हो. एंटायरली अप टू यू. 3 प्राइम देखो, प्रॉप इन आई. समझ में आया? या फिर आप चाहते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉप 3 इन आई. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ. 3 नहीं आएगा, 2 आएगा. सॉरी, गलत बोल रहा. 3 नहीं आएगा, 2 आएगा. ओके. सो 2 प्रॉप इन आई और प्रॉप 2 इन आई, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है. इसके आगे एक आप लिख ही सकते हो. सो दिस इज 8 9, तो ये नॉन आएगा. सो नॉन, नोना, 1 3 6 8 टेट्रा इन. देखो, चेक करो. टू सी क्या है यहाँ पे? प्रॉप 2 सी क्या है यहाँ पे? हाँ हाँ, वही तो मैंने लिखा ना, वही तो मैंने लिखा कि आप यहाँ पे दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है. हाइफन वगैरह जो है वो अंडरस्टूड है. सी, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग हाइफन्स अगेन एंड अगेन. नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन आएगा. सुन लो आप लोग सभी एक बार. पोजीशन एंड वर्ड, पोजीशन एंड वर्ड के बीच में हाइफन आएगा. वर्ड एंड वर्ड के बीच में कोई सेपरेशन नहीं आएगा. सुन लो एक और बार. पोजीशन एंड वर्ड के बीच में हाइफन. पोजीशन एंड पोजीशन के बीच में क्या आएगा? पोजीशन एंड पोजीशन के बीच में कॉमा आएगा. वर्ड एंड वर्ड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. क्या ये आप सभी को समझ में आया? नाउ प्रॉप कैसे आया देखो. ये जो है ये तो आपका पेरेंट चेन हो गया. साइड चेन में कितने कार्बन एटम से बताओ? साइड चेन में कितने कार्बन एटम से? यू कैन काउंट. 3 है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉप आएगा. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? 37 तक सभी को समझ में आया? एनी डाउट्स? बोलो, क्या डाउट है आपका? यस, वही तो मैं कह रहा हूँ ना. प्रॉप के बाद भी नंबर आप लिख सकते हो, प्रॉप के बाद भी नंबर आप लिख सकते हो. टेट्रा इन, टेट्रा इज 4, डाई इज 2, ट्राई इज 3, टेट्रा इज 4. क्योंकि यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड्स है, इसलिए टेट्रा इन. अगर जॉइंट पे होता तो उसका नंबरिंग नेमिंग जो है वो अलग तरीके से होता है. ये वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो और टाइम भी नहीं है. अगर जॉइंट पे डबल बॉन्ड होता है तो उसका नेमिंग जो है वो स्लाइटली अलग तरीके से होता है. लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन हियर. लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन हियर. ये वाला आप लोग ट्राई करो. नाउ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि डाई ट्राई हम अल्फाबेटिकली तब इग्नोर करते हैं अगर वो चीज सिंपल होता है तो. अगर वो चीज सिंपल नहीं है देन इन दैट केस हम डाई ट्राई इग्नोर नहीं करते. ओके, ये वाला ट्राई करो.
सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज ऑब्वियस कि मेरा यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो मुझे यही वाला ही लेना पड़ेगा। ऐसा नो, पेरेंट चेन जो है वो तो यही आएगा। नाउ लेट्स लुक एट बोथ ऑफ माय सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या आएगा बताओ? ये तो सिंपल सा ही है, क्या आएगा? करेक्ट, सो दिस वन इज इथाइल। व्हाई नॉट इथ एन आई? बताओ, ये वाला इथाइल क्यों इथ एन आई क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट, यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये आपका नॉर्मल ये जो है ये आपका नॉर्मल इथाइल ही आएगा। ओके, सो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जो है वो इथाइल है। नंबरिंग हम अभी 2 मिनट में देखते हैं, ध्यान दो। नाउ ये सब्स्टिट्यूएंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस सब्स्टिट्यूएंट आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या आएगा? वो 1 आएगा। नाउ आई कैन गो इन आइदर डायरेक्शन, राइट? लेट्स फॉर एग्जांपल गो इन दिस डायरेक्शन, सो ये आपका हुआ 1 प्राइम 2 प्राइम। ओके, नाउ तो अब यहाँ पे सिर्फ इस चेन का, सिर्फ इस ब्रांच का अलोंग विथ इट्स सब ब्रांचेस नेमिंग क्या आएगा बताओ? इसका आएगा 1 प्राइम कॉमा 1 प्राइम डाइमिथाइल इथाइल आएगा। yes or no? Okay, now is this a simple name or a complex name, or is this a simple branch or a complicated branch? Obviously ये वाला जो है ये आपका कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है। नाउ कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस में आप डाई ट्राई टेट्रा जो है वो आप काउंट करते हो। सिंपल वाले में हम काउंट नहीं करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले में हम काउंट करते हैं। आप लोग कई बार ऐसे सवाल पूछते हो, सब छोड़ देगा। ध्यान दो, इसका नेमिंग ज्यादा अच्छा आएगा या इसका नेमिंग ज्यादा अच्छा है? अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में एक सॉल्व करना है तो आप पहले वाला सॉल्व करोगे, दूसरा वाला सॉल्व करोगे? कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पहला सिंपल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अब आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स नेमिंग समझ में आया? यस, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 1 2 3। अगर आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना हो तो कौन सा करोगे आप? राइट, अगर 1 क्वेश्चन जो है वो मैंने हटा दिया, अब आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्यों 3? क्यों नहीं? 3 तो सिंपल ही तो है। अब आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया? डू नॉट आस्क मी दिस वंस अगेन। क्लियर है सभी को? ना ध्यान दो। अब क्योंकि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, या इस ब्रांच में भी सब ब्रांचेस है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये कॉम्प्लेक्स वाला आएगा। सो इन दिस केस डाई ट्राई टेट्रा गेट्स काउंटेड। सो ये जो है ये मेरे पास इथाइल है, एंड ये जो है ये मेरे पास डाइमिथाइल इथाइल है ना। अब यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी। अल्फाबेटिकली अब बताओ कौन सा पहले आएगा? करेक्ट, अब आपका अल्फाबेटिकली जो है बी जो है वो पहले आएगा ना। मोनो अभी तुमको बोला कि डाइमिथाइल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट होगा। आप लोग लिटरली पहले बैच हो, आप लोग लिटरली पहले ब्रांच हो, पहले बैच हो जिसको कि नॉमेनक्लेचर में इतनी दिक्कत हो रही है। नॉमेनक्लेचर इज एब्सोल्युटली द स्टूपिडेस्ट टॉपिक इन द एंटायर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपसे वो भी नहीं हो रहा है अभी। ध्यान दो आप सभी, आपको अभी मैंने बोला कि यहाँ पे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो डाई ट्राई टेट्रा जो है वो अल्फाबेटिकली काउंट होता है। दिस स्टार्ट्स विद डी, दिस स्टार्ट्स विद ई। आपको इंग्लिश भी मैं सिखाऊं क्या बैठ के? अल्फाबेट्स आपको नहीं आते हैं? सो ये जो है ये आपका पहले आएगा, ये जो है आपका बाद में आएगा। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो दिस इज 2,3। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो दिस इज ऑल्सो 2,3। अब क्योंकि दोनों ही साइड से आपका पोजीशन जो है वो सेम आ रहा है, तो अब मुझे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देना चाहिए। ए बी, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए बताओ? बी को प्रेफरेंस आएगा। द टोटल नेम फॉर दिस एंटायर कंपाउंड वुड बी, ध्यान दो आप सभी, 2
1,1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। फिर देखो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक हाइफन आएगा, देन हाइफन अगेन 3 इथाइल। उसके आगे का जो है सिंपल है ब्यूट। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ब्यूटा आ जाएगा 1,4, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे हाइफन आएगा डाई इन। कॉपी कर लो आप सभी।